महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर शांति लौटने लगी थी और समय का चक्र फिर अपनी सामान्य गति से चलने लगा था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को बुलाया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम पांचों भाई वन में जाओ। वहां जो कुछ भी अद्भुत या विचित्र दिखाई दे उसे देखकर मेरे पास लौट आओ, फिर मैं तुम्हें उसका अर्थ बताऊंगा। पांचों भाई वन की ओर चल पड़े। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक हाथी जिसकी 2 सूंड है। उधर अर्जुन ने एक विचित्र पक्षी देखा। उस पक्षी के पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी थी, लेकिन वह मृत मांस खा रहा था। यह दृश्य भी उनके लिए अत्यंत अचंभित करने वाला था। भीम ने तीसरा दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया है और उसे इतनी जोर से चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया है। चौथा दृश्य सहदेव ने देखा। उन्होंने देखा कि 6-7 कुएं पास है। चारों ओर के कुओं में पानी भरा हुआ है, पर बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा पड़ा है। अंत में नकुल ने भी एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि पर्वत की चोटी से एक विशाल शिला लुढ़कती हुई नीचे आ रही है। वह कई वृक्षों से टकराई पर कहीं भी नहीं रुकी, परंतु जैसे ही वह एक छोटे से पौधे से टकराई, वह तुरंत वहीं रुक गई। सायंकाल पांचों पांडव लौटकर कृष्ण के पास पहुंचे और अपने अपने अनुभव सुनाने लगे। युधिष्ठिर बोले, मैंने 2 सूंडों वाला हाथी देखा। मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। कृष्ण बोले, कलयुग में ऐसे शासक होंगे जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, जिनके वचन उनकी कथनी और करनी अलग होगी। वे कुछ कहेंगे और कुछ करेंगे। फिर अर्जुन ने पक्षी का वर्णन किया। कृष्ण बोले, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े विद्वान और धर्माचार्य कहलाएंगे, पर उनका मन केवल धन में लगा होगा। वे धर्म का आडंबर करेंगे, पर भीतर से लोभ से भरे होंगे। सच्चे संत बहुत कम होंगे। भीम ने गाय और बछड़े का प्रसंग सुनाया। कृष्ण बोले, कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से इतना मोह करेंगे कि उनके स्वतंत्र जीवन का मार्ग ही रोक देंगे। वे समझेंगे कि बच्चे उनकी संपत्ति हैं, जबकि वास्तव में आत्मा परमात्मा की है। इसके बाद सहदेव ने सूखे कुएं का वर्णन किया। श्री कृष्ण बोले, कलयुग में लोग दिखावे पर बहुत धन खर्च करेंगे। धीरे धीरे मनुष्य के हृदय से करुणा कम हो जाएगी। तब नकुल ने शिला और छोटे पौधे का प्रसंग सुनाया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कलयुग में मनुष्य का मन पतन की ओर दौड़ेगा। न धन न शक्ति उसे रोक पाएगी, पर हरिनाम का छोटा सा बीज उसे पतन से बचा सकता है।